जिस चीज़ का आप लोग वेट करते हो और जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके सिलेक्शन में, आज उसके बारे में कुछ विपिन सर आप लोगों को बताएंगे। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर जो पहली बार जब कंप्यूटर पे एग्जाम देने जाते हैं ना, तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि किस आइकन का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है या ये फाइनल सबमिशन के लिए जाएगा या नहीं। अभ्यास के दौरान बहाया गया पसीना खून बचाता है। रणभूमि को एक बार अगर आप देख लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये शस्त्र मुझे लेके जाने हैं, कि मैं जब घर पे बैठ के सॉल्व करता हूँ पेपर तो मुझसे हो जाता है, क्या मैं उसे पेपर में इंप्लीमेंट भी कर पा रहा हूँ 3 घंटे के अंदर अंदर, येस और नो, उस चीज का आंसर आपको वहां पर बैठ के मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। और आज हमारे साथ हैं डीवी सर, और मैं और डीवी सर आपसे कई सारी बातें करने वाले हैं। तो सर बताइए हम क्यों आए हैं यहाँ पर? बेटा आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग आए हैं, जिस चीज का आप लोग वेट करते हो और जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके सिलेक्शन में, आज उसके बारे में कुछ विपिन सर आप लोगों को बताएंगे। सो दोस्तों, टेस्ट जो है आप सभी लोगों को पता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनालिसिस। एंड लास्ट टाइम पे आपको अगर एक टेस्ट मिल जाता है या मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी उससे काफी ज्यादा बूस्ट होती है। क्योंकि हम लोग जब सर कभी टेस्ट नहीं दे रहे होते तो वो जो एग्जामिनेशन का एटमॉस्फेयर है ना, वो हमको काटता है एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन। सर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है जिसको बोलते हैं एग्जाम टेम्परामेंट। करेक्ट, ये होना बहुत जरूरी है, बट बच्चे उसको प्रैक्टिस कर नहीं पाते तो एग्जाम वाले दिन जब घबरा जाते हैं एग्जाम में जाके। तो उसी चीज का बेटा सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हैं आपके साथ, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्या है और बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो ध्यान से सुनो बेटा। तो दोस्तों, रियल टेस्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं द अल्टीमेट रियल टेस्ट के बारे में, जो कि जेई और नीट दोनों के दोनों कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको मिल रहा होगा। यहां पर आपका एक टेस्ट है जो ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा होगा, लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एग्जैक्टली आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है सेम उसी पैटर्न का, सेम उसी एटमॉस्फेयर में आपका टेस्ट होगा। जैसे कि जेई मेंस अगर आपका ऑनलाइन होता है तो आपका जेई का जो अल्टीमेट रियल टेस्ट है वो भी ऑनलाइन होगा, एकदम कंप्यूटर के ऊपर। और जो आपका नीट का पेपर है वो पेन पेपर बेस्ड होता है, यानी कि आपका ओएमआर शीट पे होता है। तो नीट का जो अल्टीमेट रियल टेस्ट है ये भी आपका एकदम ऑफलाइन हो रहा होगा। बकायदा आपको डेस्क मिल रहे होंगे, बकायदा आपको एक स्कूल में सेंटर एलोकेट हो रहा होगा, जैसा कि नीट पेपर में होता है। एग्जैक्टली वैसी की वैसी सारी चीजें होंगी। एग्जामिनर्स भी वहां पर आ रहे होंगे, आपकी पूरी की पूरी ग्राउंड चेकिंग भी होगी, एंड टू एंड सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी होंगी जैसी नीट एग्जाम में होती हैं, जिससे आप उस पाथ से एक बार गुजर जाए। तो आप जब रियल एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा, हाँ ये सारी चीजें तो मैं कर चुका हूं। आई एम वेरी अवेयर ऑफ द प्रोसेस कि एक सर आते हैं, वो सिग्नेचर लेके जाते हैं, ऐसे ओएमआर भरनी होती है, यहाँ रोल नंबर भरना होता है, ऐसे ऐसे मुझे शीट को देखना है, ऐसे मुझे पेपर खोलना है, इस टाइम पर मुझे पेपर खोलना है। आपको सारी चीजें जो है बकायदा पता लग जाएंगी। और बेटा ये बहुत बड़े स्केल पे होने वाला है, नेशनल लेवल पे होगा, बहुत सारे शहरों में होगा देश के। तो कराना इसको बहुत आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल है इसका कंडक्शन। बट आप लोगों की डिमांड को और जरूरतों को देखते हुए हम लोगों ने ये लेके आए हैं हम लोग आपके लिए नीट अल्टीमेट रियल टेस्ट। तो सर बच्चों को थोड़ी इंफॉर्मेशन बता देते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द फाइनल चैलेंज? फाइनल चैलेंज इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज ये एक टेस्ट है जहां पर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक पता लग जाएगी कि आपकी पेपर में क्या रैंक आने वाली है। क्योंकि जितना बच्चा नीट जेई में बैठता है उससे टक्कर का बच्चा, लाखों में बच्चा यहां पर बैठने वाला है, चाहे नीट की बात करें चाहे जेई की बात करें। तो आपको एक रियलिस्टिक रैंक पता लग जाती है। लेट्स से आप अपने क्लास में कोई टेस्ट दे रहे हैं और आप फर्स्ट आते हैं। अब आपको नहीं पता कि आप जेन्युइनली फर्स्ट आएंगे या नहीं जब आप हजारों बच्चों के साथ कंपीट करेंगे, क्योंकि आप 100 बच्चों में फर्स्ट आ गए, 1000 बच्चे में फर्स्ट आ गए, 5000 बच्चे में फर्स्ट आ गए। लेकिन अगर आप 1 लाख बच्चों के साथ टेस्ट देंगे तो हो सकता है आपकी रैंक शफल करे। तो जब आप ज्यादा बच्चों में बैठते हो तो हर प्रकार का बच्चा टेस्ट दे रहा होता है, आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं, एंड दैट इज योर आइडियल रैंक इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑल्सो। आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई मैं यहां स्टैंड करता हूं। आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप एक मिलता है, आपको आगे दिखाई देता है कि मेरी ट्रेजेक्टरी जो है किस दिशा में जा रही है और मुझे इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है या नहीं। एकदम क्लियर आइडिया आपको यहां पर लग जाएगा। तो सर बच्चों को बताया जाए कब बिल्कुल है? सर। बच्चे बिल्कुल वेट कर रहे हैं। सर जेई का आप बताइए प्लीज। तो बेटा जेई वाले बच्चों के लिए आपको पता है आपका जो एग्जाम होता है वो आपका ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको कंप्यूटर पे देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये संडे को होने वाला है 23 मार्च को। तो बेटा डेट देख लो 23 मार्च, और टाइमिंग है सुबह 9 से लेके 12 बजे। फुल सिलेबस होगा आपका, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा जैसा रियल जेई का एग्जाम आता है। क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा, क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होगा, बिल्कुल जेई पैटर्न का ही होगा। तो आपको बिल्कुल मिलता जुलता, और उससे भी बड़ी बात, आपको बिल्कुल जेई एग्जाम सेंटर जैसा माहौल मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही एनटीए जैसे बेटा सेंटर्स पे टेस्ट कंडक्ट करता है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सेंटर
आपको मिलेगा। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल जेई, रियल जेई जैसा है, बच्चे को फील आने वाला है इसमें। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर जो पहली बार जब कंप्यूटर पे एग्जाम देने जाते हैं ना, तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि किस आइकन का क्या मतलब है, कि क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है या ये फाइनल सबमिशन के लिए जाएगा या नहीं। तो जब आप एक टेस्ट देते हो ना, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई किस तरीके से चीजें काम करेंगी। एंड आपको अगर अपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से सबमिट करने हैं, तो एक ऑनलाइन टेस्ट तो आपका एकदम फुल फ्लेजेड रियल एग्जामिनेशन फॉर्मेट में बनता है। तो ये आपका जेई की डिटेल थी। 23 मार्च को आपका पेपर होगा और 9 से 12 आपका टेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे आप रजिस्टर करेंगे वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। नीट का भी सेम सा है सर। 6 अप्रैल को आपका पेपर है और यहां पर 2 से 5 का जो एकदम नीट का टाइमिंग होता है उस पे आपका टेस्ट हो रहा होगा। पहले 5:20 तक आपका पेपर होता था, अब सर हटा दिया है। हाँ यस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि सर ये गलत चीज हुई है, ये सही चीज हुई है। आपके 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट ही लगने चाहिए, उतने ही मिनट आपको मिल रहे हैं। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा 20 मिनट थे ना, उससे काफी बच्चे एज उठा लेते थे सर, और कट ऑफ बहुत हाई हो जाती थी। क्योंकि वो फायदा तो मिलता है, देखो जो अच्छा बच्चा है जो अपने पेपर को रिव्यू करेगा ना इज्जत से बैठ के, वो उस 20 मिनट में बहुत अच्छी एज ले जा सकता है। तो वो जो बच्चे जो मीडियम लेवल पे स्टैंड करते हैं ना, कहीं कहीं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कि कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आएगी। तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है आप चीजों को, है ना। तो 2 से 5 आपका पेपर होगा ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड, जो कि आपका OMR बेस्ड पेपर होता है, सेम वैसा होगा। फुल सिलेबस आपका रहेगा नीट का सिलेबस, और नीट का लेवल ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जेई वालों की जो डेट थी वो थी 23 मार्च, और एकदम टाइम जो है वो आपका जेई का ही टाइमिंग है 9 से 12, और नीट वाले बच्चों का जो पेपर है वो है 6 अप्रैल, और टाइम आपका 2 से 5 एकदम सेम टू सेम। सर व्हाई शुड वी टेक अ टेस्ट? तो बेटा देखो, इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपने ज्यादातर देखा होगा, कई बार आप क्वेश्चन सही आते हुए आप गलत टिक कर देते हो। कई बार सर ये क्या करते हैं, ये आंसर करना चाहिए ए, उसकी जगह बी को कराएंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं है। करेक्ट। तो बेटा वो सिली मिस्टेक्स दूर करने का इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन है नहीं। और इसीलिए कहा गया है, हर टीचर कहता है, हम लोग क्लासों में भी कहते हैं कि जितना हो उतना ज्यादा टेस्ट आपको देने हैं, उतने ज्यादा मॉक पेपर देने हैं, और ये तो आपको माहौल भी बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा देने जा रहा है। सर वो आप बताइए क्या क्या हम इसमें बच्चे को मिलने बिल्कुल सर, और रणभूमि को एक बार अगर आप देख लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये शस्त्र मुझे लेके जाने हैं। तो एक बार आपको एक अच्छा खासा टेस्ट तो देना बनता है। इसको अगर आप दे देंगे, आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। सर ये रण बांकुरे हैं हमारे, तो इनको शस्त्रों के साथ तो बेटा वही प्रैक्टिस हो रही है। और एक कहावत भी है बेटा, अभ्यास के दौरान बहाया गया पसीना खून बचाता है। करेक्ट, यस। तो वही एंड द मोर यू विल स्वेट एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। सेम बात सर ने बताई है, हिंदी इंग्लिश दोनों, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इस बात को उठा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब आप पेपर देते हैं तो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जैसा आपका पैटर्न है नीट जेई का, उसी पे आपका टेस्ट होगा। एनटीए लाइक सेंटर सेटअप, जैसा आपको सेंटर एनटीए प्रोवाइड करेगा वैसा ही हम, क्योंकि सेम स्कूल से ही हमारा भी टाई अप है, तो अल्टीमेटली जहां आपका एनटीए का सेंटर आएगा वैसे ही स्कूल्स में हमारा भी आपको एग्जाम कराने का एकदम पूरा मूड है। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर बूस्ट होगी। आपको पता लग जाएगा इतने क्वेश्चन मैं इतने टाइम में कर रहा हूँ, कि मैं जब घर पे बैठ के सॉल्व करता हूँ पेपर तो मुझसे हो जाता है। क्या मैं उसे पेपर में इंप्लीमेंट भी कर पा रहा हूँ 3 घंटे के अंदर अंदर? यस और नो, उस चीज का आंसर आपको वहां पर बैठ के मिल जाएगा। तो किस किस चीज पे आपको काम करना है उसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड हजारों नीट जेई एस्पिरेंट है जिनके साथ आप कंपीट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, कंप्लीट आपका परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा, और ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, जो कि सिमिलर होगी टू द रैंकिंग ऑफ नीट एंड जेई, बिकॉज इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो डिसाइड करती है स्ट्रेंथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसा कि नीट जेई में पेपर आएगा वैसा ही पैटर्न हम बना रहे हैं। लेकिन अब किसी टेस्ट सीरीज में कितना बच्चा बैठता है वो डिसाइड करेगा कि भैया आपकी रैंक आइडियल है या नहीं। अदरवाइज आप कोई भी टेस्ट देंगे, हो सकता है फर्स्ट आ जाए, मन की खुशी के लिए, मन की संतुष्टि के लिए वो चीज अच्छी है, लेकिन आप एक्चुअल टेस्ट में फिर फर्स्ट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने जो है 10,000 बच्चों के बीच अपना मूल्यांकन किया है। अभी आप लाखों बच्चों पे नहीं कूदे हो। जब आप लाखों बच्चों में जाओगे तो आपको एकदम पता लगेगा कि हाँ यार, अब मैं सही जगह स्टैंड करता हूं, दिस इज माय राइट प्लेस, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। एग्जाम सिटीज भारत के लगभग हर कोने में आपको मिलेंगी। यहां पर देखिए भारत का मैप है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। आपके 24 स्टेट्स और 250 से भी ज्यादा शहरों में आपकी एग्जाम सेंटर्स आएंगे। यहां पर देखिए एग्जाम सेंटर के नाम है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, चंडीगढ़ एंड मेनी मोर। और आप ऐप से देख भी सकते हो कि भाई आपके शहर में अवेलेबल है या नहीं है। करेक्ट। आप जब ऐप में अप्लाई करोगे, रजिस्टर करोगे, तो वहां आपको पता लग जाएगा जब अपना सिटी आप सिलेक्ट करोगे तो। बिल्कुल सर। और 499 में टेस्ट है,
500 में आप मान के चलिए आपको एक अच्छा खासा टेस्ट मिल रहा है, जहां पे ऑल इंडिया रैंकिंग है, टेस्ट एनालिसिस है, पूरा सेंटर आपको विजिट करने का मौका मिलेगा। तो बहुत अफोर्डेबल है, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इस पर्टिकुलर सर अब टेस्ट के लिए। क्वेश्चन यही है, इनको रजिस्टर कैसे करना है? तैयार तो हो गए हैं कि सर आपने बिल्कुल मोटिवेट कर दिया, और सच सच में सर बहुत फायदा भी है, बिल्कुल। क्योंकि सभी टीचर्स यही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टेस्ट देने चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है सर, वी आर रेडी, बट Yes. हाउ टू रजिस्टर नाउ? अब रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको दे देता हूं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, रियल टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, realtest.pw.live। जब आप इसको टाइप करेंगे अपने बेसिकली ब्राउजर पे, तो आपको ऐसी एक स्क्रीन दिख जाएगी। यहां पर आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, यहां पर आपको अपनी बाकी स्टूडेंट डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जैसे कि आप कौन से मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, आपका नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मेल क्या है, सारी चीजें आपको यहां पर डालनी पड़ेंगी। जैसे ही आप डालेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपकी मेल आईडी पे आपको ओटीपी मिल जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपको बची हुई सारी चीजें भर लेनी है। अगर आप नीट का अल्टीमेट रियल टेस्ट देना चाहते हैं, तो एनआरटीएस 12 to 6 अप्रैल, ये आपको एक टेस्ट है, इस पे क्लिक करना है। और जेई में आपका जेआरटीएस आ जाएगा 12 और _23 मार्च आपका लिखा रहेगा, क्योंकि 23 मार्च वाले टेस्ट के लिए आप अपियर कर रहे हैं, नीट में 6 अप्रैल वाले टेस्ट के लिए आप अपियर कर रहे हैं। तो जब आप वो सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी फीस जो है ऑटोमेटिकली 499 हो सर जाएगी। मेरे मन में एक क्वेश्चन है जी सर। मतलब इस पे, इस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ऐप पे नहीं, इस वेबसाइट पे होगा? करेक्ट, यस। ओके, ये वेबसाइट दोबारा से दिखा दें सर हम बच्चे बिल्कुल को? सर, यस यस यस। बेटा, realtest.pw.live। ये ऐप से नहीं होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन, इस वेबसाइट पे जाना होगा, realtest.pw.live। करेक्ट। और उसके बाद जैसे ही आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, और ये डिटेल्स भी इसीलिए भरवा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, है ना, कि किस तरीके से डिटेल्स फिल करी जाती हैं, अच्छे तरीके से आप अपनी सारी चीजों को देख लें। और उसके बाद क्लिक ऑन पे एंड रजिस्टर, तो आप पे कर देंगे 499 रुपीज और रजिस्ट्रेशन आपका डन हो जाएगा। और उसके बाद जो है मेरे भाई, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके पास मेल से आ जाएंगी। फिर यहां पर सेम आपकी रियल टेस्ट की जो वेबसाइट थी, वहां पर माय एप्लीकेशन, क्योंकि अब आप रजिस्टर कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, तो माय एप्लीकेशन वाला जो आपका कॉलम है, यहां पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जेई का या नीट का, जिसके लिए भी आपने रजिस्टर किया है। इसको डाउनलोड करिए, सेम जैसे आपका एनटीए एडमिट कार्ड देता है वैसा एडमिट कार्ड आएगा। इसको लेकर के आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना होगा, यानी सारा का सारा प्रोटोकॉल सेम है, एक एक चीज आपकी सेम है। जो एनटीए कराता है वही यहां पर हम लोग कराने वाले हैं, और इसीलिए आपको मजा आएगा। ये है आपके टेस्ट की डिटेल। तो बेटा बहुत एडवांटेजेस होने वाला है, डेफिनेटली फिर टेस्ट में मिलते हैं, है ना, और देखते हैं आपकी क्या रैंक आती है। सर हम लोग खुद एनालाइज करेंगे इनको? बिल्कुल सर, यस। एंड सच में बता रहा हूं, ये टेस्ट बेनिफिशियल है। मैं जानता हूं इसकी एक छोटी सी कॉस्ट है, पर वो कॉस्ट आपको बड़ी लगेगी नहीं जब आप खुद एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर के देखेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन सेंटर को हमें भी सर पैसा देना पड़ता है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, कॉस्टली होता है बेटा, बहुत कॉस्टली पैन इंडिया कोई भी एग्जाम कराना, Yes. इट इज अ वेरी कम्बरसम वर्क, बट अपने बच्चों की जरूरत को देखते हुए, उनके फायदे के लिए, यस, कितना भी कष्ट हो हम लोग करेंगे। पीडब्ल्यू का सर यही तो मोटो है। यस, आपको मजा बहुत आएगा। मैं पर्सनली एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड आपको ये बकायदा बता रहा हूं कि आपको एक टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर में रियल फील के साथ देना चाहिए। ज्यादा दें तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो बड़ी कोई चीज, उससे बेहतरीन कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टेस्ट अभी तक देते आए हैं, आपके पास कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं थी, एक बार स्कूल में जहां पर जेन्युइनली आपका एग्जाम होता है, उस जगह जाकर देखिए, बैठिए, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें होती हैं। आप एकदम अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे उस एटमॉस्फेयर को। और एक बार आप पेपर से पहले देख लेंगे ना, आपको कोई चीज नई नहीं लगेगी जब आप नीट का या जेई का पेपर देने जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात है। तो बेटा देते हैं टेस्ट। बिल्कुल सर, मिलते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, एंड प्लीज मेक श्योर टू गिव द रियल टेस्ट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।